नमस्ते। नमस्ते। इंटरव्यू तुम लोगे? हाँ सर, इंटरव्यू मैं ही लूँगा। क्या नाम है तुम्हारा? शिवाजी राव। आज के हमारे जो मेहमान हैं उन्हें ना सिर्फ आप और हम जानते हैं, पूरा जिम उनसे वाकिफ़ है। नमस्ते। नमस्ते। सर, हर बार की तरह ओल्ड मेंबर्स को डिस्काउंटेड रेट मिलेगा, ये सोचकर पुराने मेंबर्स जैसे कि हम हर बार रिन्यूअरशिप ले लेते हैं, मेंबरशिप रिन्यू कर लेते हैं, लेकिन उनको भी निराशा ही होता है। और इस बार आपके टेन्योर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है सर। लगता है तुम अपने जुम्बा रूम से बाहर ही नहीं निकलते हो। आज जिम के हर कोने में एक कलर टीवी है और वॉशरूम में सोना है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वाईफाई है और लोगों के पास अपने अपने सेफ्टी लॉकर्स हैं। हाथ में प्रोटीन शेक लेके घूमते हैं, योगा सेशंस के लिए भी जाते हैं और कई कबार जिम से निकलने से पहले हॉट वाटर शावर भी तो लेते हैं। आज जिम मेंबर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा हो गया है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 2 सालों में किसी भी मेंबर ने रेट कम करने की या मेंबरशिप छोड़ने की बातें नहीं की। सर, कोई भी मिडिल क्लास आदमी प्रोटीन शेक तो क्या, एक वक्त का क्रिएटिन नहीं खरीद पाता। सारे अनएम्प्लॉयड लौंडे जो है वो अपनी बाइक्स और साइकिल से आते हैं, ना कि गाड़ी से। आपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रखा है जिम में, इसके चलते हुए शाम को 7 बजने के बाद कितना भीड़ होता है जानते भी हैं आप। और फिर पार्किंग लॉट में तो लोग आज भी जानवरों की तरह मारामारी करते हैं। वो छोड़िए, वुमेंस को स्पेशल असिस्ट किया जाता है ट्रेनर लोगों की तरफ से, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, बल्कि हम लौंडे हम तो यहीं पर खड़े रहते हैं सर, अपने आप को हेल्प करते रहते हैं एक दूसरे को। और जो आप बात कर रहे हैं ना इक्वालिटी की, ये यहाँ पर कहीं भी नहीं हो रही है सर। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे। तुम्हें मालूम है, मेरे जिम में हेड ट्रेनर बनने के बाद से लोगों की संख्या 64.8% बढ़ गई है। दूसरे जिम्स में 90% है सर। अब सिर्फ 35.8% लोगों का स्टैमिना नीचे है। दूसरे जिम्स में 11.9% उसके नीचे है। और आज भी यहाँ पर हमारे जिम में एक मेंबर की एवरेज सैलरी 30,000 रुपीज़ प्रति महीना है सर। मिस्टर फोदरा राव, पहले अपने आंकड़े साफ करो फिर बात करो। सर, ये कुछ स्टैट्स है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम पे, ये फेसबुक पे, ये यूट्यूब शॉर्ट पे, और दूसरा वाला आई गेस मोजो पे है। इस पे ज़रा हमारे कंटेंट जो बने हुए हैं जिम के, वो ज़रा रिव्यू कीजिए। हम्म। सर, जिम ओनर का ये कहना है कि जो भी सारे नए इक्विपमेंट्स उन्होंने जिम के लिए हमारे ख़रीदे थे वो कभी जिम तक पहुँचे ही नहीं सर। उसे आपने ब्लैक में बेच दिया और जो भी पैसा आया वो आपने बाकी के ट्रेनर के साथ बांट लिया मुंह बंद करने के लिए। और जो भी बाकी के मशीन्स आने वाले थे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा है जिम ओनर को। तुम्हें पता नहीं है बेटे, ओनर ने ऐसी ऐसी शर्तें रखी थी कि सारे मेंबर्स वर्कआउट ना कर पाते। क्या शर्तें थी सर, ज़रा खुल के बताएंगे? वो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं मेंबर्स को बता दूंगा। सर, मेंबर्स आपको सुन रहे और देख भी रहे हैं सर। यहाँ बताइए, वो नए मशीन्स जिम ओनर ने वापस क्यों नहीं ली? वो ऐसे नहीं बता सकता, पूरा बुक है 10 पेजेस का। रिसेप्शन के डेस्क पर मिलता है, 150 रुपये लेकर आओ, सबको सुनाओ और फिर बताओ। अगला सवाल। सर, हेड ट्रेनर बनने से पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, वह ज़रा बताएंगे आप? हमारा परिवार बहुत गरीब था, हम बीकॉम करते थे। सर, अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या? सैलरी, तनख्वाह। सब काट कर कुछ 50,000 होंगे। इसका मतलब है 1 साल का तो कम से कम 5 लाख, यानी कि आपका अभी तक की जो कमाई होगी वो कम से कम 18-20 लाख तो होगी। फिर भी आप आने जाने के लिए एक मर्सिडीज जी वैगन लेके आते हैं, उसके पैसे कहाँ से आए सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है।
तुम्हें जानना है मेरी गाड़ी के बारे में तो जाओ हायर ऑफिसर्स को जाके कंप्लेंट करो। वहाँ आके बताऊंगा मैं कि मेरे पास क्या है। हायर ऑफिसर्स? वैसे भी उन्होंने हमारे फीस कम करने वाले मेल पर आज तक रिवर्ट नहीं किया है, और जो भी मेंबर्स ने जिम मेंबरशिप और मर्चेंडाइज ख़रीदा था उनके बैग्स तो 2 महीने के अंदर ही ख़राब हो गए, और आप कहते हो कि कंप्लेन करो। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। सर ये आपका जिम का ब्रोशर। अरे हाँ, ओनर ने ही तो छपवाया था, याद है मुझे। हम यूनिसेक्स जिम करने की सोच रखते हैं। औरतें कभी भी जिम में औरतें जिम में कभी भी जुम्बा कर सकेंगी। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। वॉशरूम्स क्लीन मिलेंगे और क्रिएटिन की महंगाई जाएगी। वो आएगी छप गया था, उसे मैंने ही ठीक करवाया था, याद है मुझे। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? आप कहते हैं कि फ्री डाइट प्लान और फिटनेस रूटीन देंगे, लेकिन उस डाइट प्लान और फिटनेस रूटीन की धज्जियां उड़ाने वाले भी आप ही हैं। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, मैं तो बस लोगों को बता रहा हूँ कि सच क्या है। यस, क्या पकड़ा है। इस चीज को सनसनी बनाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। अब बोलिए सर, मेंबर से ज़्यादा आपको अपनी जिम प्यारी है ना? बोलिए सर, क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। इंटरव्यू खत्म करो, बस हो गया। सर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है यूट्यूब पे। जिम मेंबर्स को अभी भी उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। प्लीज़ बैठ जाइए। अच्छी डबिंग की है। मेरी जैसी आवाज़ निकलकर मेंबर्स को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये। इन सवालों के जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। इसे मैंने अपने खुद के मोबाइल से रिकॉर्ड किया है सर। दूसरे जिम वालों ने कितना पैसा खिलाया है तुम्हें? आप दूसरे जिम से होते तो कितना पैसा खिलाते? इंटरव्यू के नाम पर तुम मुझे कुछ भी पूछोगे और मैं उसका जवाब दूं? क्यों? जवाब देना आपकी ड्यूटी है सर, इसलिए आपको यहाँ पर हेड ट्रेनर चुना गया है। हेड ट्रेनर क्या होता है जानते भी हो? ओनर के ऑफिस में आए हो कभी? कितने लोग मिलने आते हैं ना, पता चल जाएगा तुम्हें। कोई सवाल पूछते हैं, कोई धन्यवाद करते हैं, कोई गालियां देते हैं, कोई वर्कआउट प्लान मांगता है तो कोई डाइट प्लान मांगता है। कितना कुछ झेलता हूं मैं। जो मेरी जगह पर खड़ा होगा ना, उसे ही पता है कि कितनी मेहनत लगती है इसके लिए। आप यहाँ बैठकर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। एक्चुअल में आपने कुछ भी नहीं किया। डेडलिफ्ट और कार्डियो एक साथ करोगे ना, बॉडी झेल नहीं पाएगी। बस एक दिन के लिए सिर्फ ट्रेनर बन के देखो, बैंड्रा में जिम खोलने का भाव पता चल जाएगा तुम्हें। सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप जो बोल रहे हो वो बोलने के लिए और सुनने के लिए सही है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बस ओनर की परमिशन चाहिए। सर आप मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो। बस एक दिन के लिए मेरी जगह खड़े रहकर देखो, कितने डंबल्स पर बैठता हूं मैं, कितने क्लाइंट्स का टेंशन है मेरे सर के ऊपर। फिर मैं तुम्हें ये सवाल पूछूंगा इसी लाइव में। बोलो। ये ट्रेनर क्या बक रहा है? वनडे मैच खेल रहे ट्रेनर की पोस्ट का। जब से पुष्पा 2 देख के आए हैं ना, अनशन बकते रहते हैं। नहीं सर, वो आपका काम है, मेरा नहीं। बस हवा निकल गई। तुम लोग सिर्फ कुत्ते की तरह भौंक सकते हो। यहाँ पर लाइव चालू है बच्चे। बोलो, बनोगे एक दिन के ट्रेनर या फिर इंटरव्यू खत्म करें? ठीक है सर, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं एक दिन आपकी पोस्ट पर बैठकर देखना चाहता हूँ।
कि एक हेड ट्रेनर क्या काम करता है। ये फंस गया ट्रेनर, इसे क्लाइंट मीटिंग समझ के फंस गया। चलो अच्छा है, मुझे भी एक दिन कार्डियो करने वाले ट्रेनर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो ठीक है। थैंक यू सर।